जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एनसीईआरटी बुक थर्ड क्लास का चैप्टर नंबर 23 करेंगे और चैप्टर का नाम है अ ब्यूटीफुल क्लॉथ। ये जो चैप्टर है क्लोथ से रिलेटेड है। क्लोथ्स कैसे बनते हैं ये भी हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर का पूरा एक्सरसाइज का पार्ट भी हम इसी क्लास में करेंगे। सो बने रहिएगा वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, भारतीय कैश क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, प्लस ऑल को क्लिक करना ना भूलिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उसका भरपूर फायदा उठाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास, अ ब्यूटीफुल क्लोथ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्लोथ बनते कैसे हैं। वी वियर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स, कि सर्दियों में अलग, गर्मियों में अलग। तो कौन कौन से कपड़े हम जर्नली पहनते हैं, जैसे कि गर्मियों में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। कॉटन क्लोथ हम कॉटन यानी जो एक कॉटन का पेड़ होता है उससे निकलकर बनते हैं, और दूसरा वूलन क्लोथ हम पहनते हैं सर्दियों में, जो कि हमें शीप से मिलते हैं। तो आपने ये सब चीजें पढ़ी भी होंगी कि शीप से हमें वूल मिलती है, कॉटन के पेड़ से हमें कॉटन मिलती है, जो सिल्क है वो सिल्क वॉर्म से मिलता है हमें, राइट। तो ये सब चीजें आपको अलग से वीडियो में भी समझा दूंगा मैं, उसके लिए पर्टिकुलर अलग एक वीडियो बनेगी, राइट। तो अभी हम इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं। ये आप एक गर्ल देख रहे हैं जो कि स्लीपी मोड में है, यानी वो सो रही है और वो सोते हुए भी अपने दुपट्टे को इमेजिन कर रही है ड्रीम में कि वो कैसे बना होगा। यानी ये जो दुपट्टा ओढ़े हुए है वो उसको किसी ने गिफ्ट किया था। अब वो जो गिफ्ट किया है उसको ऑल टाइम अपने साथ रख रही है। कभी ओढ़ के देखती है, कभी किसी सलवार कमीज पे पहन के देखती है, तो अलग अलग तरीके से उसको पहन के देख रही है। हम भी एक कपड़े को कभी हम कहते हैं कि टर्बन बांधते हैं, कभी उसकी लुंगी पहनते हैं। तो एक कपड़े को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हमें यहां पर एक पैटर्न दिया हुआ है। दो पेपर लिए हमने, उनको एक को हॉरिजॉन्टली कट किया है, दूसरे को वर्टिकली कट किया है, और बाद में क्या किया है, दोनों को एक दूसरे में मर्ज कर दिया गया है, राइट। जैसे कि ये फिंगर है और इधर वाली फिंगर, हमने क्या किया है, इनको आपस में कट करके तो इस प्रकार से मर्ज कर दिया गया है इसको, इन पेपर्स को भी, राइट। तो पैटर्न क्या सामने निकल कर आता है, ये चेक पैटर्न सामने निकल के आता है। क्या? पिंक और येलो का कॉम्बिनेशन, या फिर पर्पल और येलो का कॉम्बिनेशन। आगे हम बढ़ते हैं। हमने पेपर प्रिंटिंग की, या हम कह सकते हैं हमने क्लॉथ प्रिंटिंग की। कैसे करते हैं? फाइबर कलर लिया जाता है और उस पर अलग अलग टाइप के डिजाइन तैयार कर दिए जाते हैं। कैसे? हमने यहां पर वेजिटेबल प्रिंटिंग की है, यानी एक लेडी फिंगर को कट किया है, उस लेडी फिंगर को फाइबर पेंट में डिप किया है और उसको वापस किसी क्लॉथ पर पेस्ट कर दिया जाता है। तो ये क्या है, हमारा फाइबर पेस्टिंग या क्लॉथ पेंटिंग भी हम इसे कह सकते हैं। इसी प्रकार से आप ऑनियन, पोटैटो, अलग अलग वेजिटेबल से आप अलग अलग डिजाइन तैयार कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हो, पोटैटो पर आप कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हो, हार्ट शेप, कोई ट्री शेप, कोई लीफ शेप भी आप वहां पर ड्रॉ कर सकते हो, या उसको उस शेप में कट किया जा सकता है। उसको भी फाइबर वाले पेंट में डिप किया जाता है, कलर में डिप किया जाता है, और उसको भी आप कपड़ों पर पेंट कर सकते हो या उस शेप का डिजाइन तैयार कर सकते हो। ओके, अब हम इसकी एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ डू यू थिंक साजिदा's दुपट्टा वॉज मेड। साजिदा वही बची है जो स्लीपी मोड में थी, जो सो रही थी। कैसे आप सोचते हैं कि वो दुपट्टा बना होगा? सबसे पहले अगर वो कॉटन का है तो सबसे पहले कॉटन किसी पेड़ से उतारी होगी, उससे कॉटन लिया होगा, उस कॉटन से कॉटन का थ्रेड धागा बनाया होगा, राइट। जैसे पहले पुराने जमाने में चरखे से बुनते थे और अब मशीनों से बनाते हैं, और फिर उस धागे से वो दुपट्टा बनाया होगा। ओके,
हम आंसर में क्या लिखेंगे? साजिदास दुपट्टा इज मेड ऑफ क्लॉथ विच इज वोवन आइदर बाय वेवर और बाय मशीन। राइट, मैंने दोनों बताया आपको। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, टेक अ दुपट्टा और ए लॉन्ग पीस ऑफ अनस्टिच क्लॉथ। या तो दुपट्टा लीजिए या फिर अनस्टिच क्लॉथ, जैसे मैंने बताया कि टर्बन बांधते हैं, लुंगी बांधते हैं। ड्रैप इट इन अ डिफरेंट वे, इन हाउ मेनी वेज कुड यू वियर इट? कितने तरीकों से आप उसको पहन सकते हो? सबसे पहले हम देखते हैं द दुपट्टा कैन बी वोर्न अलोंग with the Indian traditional wear like सलवार कमीज और लहंगा। राइट, दुपट्टे को कैसे सलवार कमीज पे, लहंगा पे पहन ओढ़ सकते हैं। ओके, बाय वुमेन इट कैन ऑल्सो worn over a western wear either as a scarf or a stole। वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग हम उसे एज अ स्कार्फ और स्टोल भी यूज कर सकते हैं। However, man can also wear it in the form of turban, धोती और as a wrap around entire, या फिर पूरे यानी पूरी बॉडी पे उसको लपेट सकते हैं, जैसे कि साधु लोग उसको ओढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? डिड एनीवन वियर इट लाइक अ लुंगी और यूज इट एज अ टर्बन? क्या किसी ने इसको एज ए लुंगी और टर्बन यूज किया है? इन व्हाट अदर वेज वाज द क्लॉथ वॉर्न? और किस तरीके से क्लॉथ पहने जा सकते हैं? यस, मैन कैन वियर इट लाइक अ लुंगी और धोती एंड लाइक अ टर्बन टू। टर्बन की तरह भी, लुंगी की तरह भी और धोती की तरह भी उन्हें पहनते हैं। वुमेन कैन वियर इट एज अ साड़ी और स्मॉल प्लेट्स एंड वियर इट ओवर अ सलवार कमीज या फिर लहंगा टू। ओके, यहां पर आप ये लिख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लुक एट एनी 6 गारमेंट एट होम, what difference do you find in their texture, their color and design? टेक्सचर, कलर और डिजाइन, आपको 6 अलग अलग टाइप के गारमेंट्स अपने घर से लेने हैं और आपको उनका डिफरेंस, उनके टेक्सचर में, उनके कलर में, उनके डिजाइन में क्या क्या डिफरेंस महसूस हो रहा है वो देखना है। These are the difference that I have observed among the six different garments at home. क्या है? Some garments are bright in color, whereas other garments which have dull in color. Okay, some garments have a rough texture while some garments have smooth texture and finishing. Okay, next क्या है? Some garments have elaborate complex design whereas other have simple design on them. Okay, next question क्या है? Question number 5, look at a thick cloth or a sack carefully. Can you see threads running along its length and breadth? यहां पर कह रहा है लुक एट अ थिक क्लॉथ। थिक क्लॉथ, किसी मोटे कपड़े को देखना है बहुत ध्यान से। कैन यू सी थ्रेड रनिंग अलोंग इट्स लेंथ और ब्रेड? एक ही धागे को उसकी लेंथ और ब्रेड की तरफ जाते हुए देखिएगा। You will find a similar pattern if you see any piece of cloth closely. आप सिमिलर पैटर्न हर एक क्लॉथ में देखोगे अगर आप उसे ध्यान से देखते हैं। Yes, I can see the thread running along the length and breadth of the cloth. मोटे जो कपड़े होते हैं, जो ऊनी कपड़े होते हैं, उनकी जो मोटा धागा होता है वो आपको दिखेगा कहां से पास हो रहा है। उसकी लेंथ ब्रेथ को आप देखोगे, कौन सा डिजाइन वो बना रहा है वो देखोगे, कौन सा टेक्सचर वो बनाने में हेल्प कर रहा है वो पर्टिकुलर धागा, वो आप देखोगे। ओके, आई ऑल्सो नोटिस अ सिमिलर पैटर्न व्हेन आई चेक्ड अनदर पीस ऑफ क्लॉथ क्लोजली। और जो हमने अनदर पीस देखा है क्लोजली, उसमें भी चेक करके हमने इसे देखा है। राइट, तो ये हमारा एक्सरसाइज का पार्ट यहाँ पर इस चैप्टर का फिनिश होता है। मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ आई होगी। समझ आई है तो इसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। वंदे मातरम।